ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो किसी भी इंसान के करियर को, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को कामयाब बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपकी लर्निंग, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने स्किलफुल हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आपके पास ये बेसिक्स पूरे होते हैं ना, फिर ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होती है और अर्निंग डे बाय डे बेहतर भी होती चली जाती है। अगर आप कहें कि हमारी अर्निंग पहले अच्छी हो, हमारे पास अच्छी हैंडसम अमाउंट आए, सो ये ऐसे नहीं हो सकता अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सलाहियत नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, आपको मामलात चलाने का तजुर्बा हासिल नहीं है। लेकिन अक्सर लोग दोनों को, जब हम अर्निंग और लर्निंग की बात करते हैं तो दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग अक्सर ये आपको कहते दिखाई देंगे कि नहीं, लर्निंग सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए जब वो जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं सो वो सबसे पहले आपके आगे अपना रखेंगे कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। सो ये सब चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए और होती भी हैं। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, अर्निंग या लर्निंग, या दोनों को अगर हमने साथ लेकर चलना है सो वो बैलेंस किस तरह से हो सकता है, इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ अयाज मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि हेड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लाहौर के। सो अयाज साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जब हम अर्निंग की और लर्निंग की बात करते हैं, आप बताएं कि आपके ख़्याल में हम दोनों चीज़ों को अलहदा से किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और स्पेसिफ़िकली अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के तनासुब में इन दोनों चीज़ों को देखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन किया है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल। तो बेसिकली आजकल की जो यूथ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मोस्टली लोग ना अर्निंग को फ़र्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, यानी वो एंड रिज़ल्ट पहले चाहते हैं। तो हमें जब एक अपना कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि जब हम कुछ लर्न करेंगे, लर्निंग के बाद ही हम अर्निंग वाली स्टेज पे जाएंगे। क्योंकि अगर हमने अर्न करना है तो लर्निंग किसी ना किसी स्किल की बेस पे आपने अर्न करना है ना, तो स्किल हासिल करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपने उसको जब प्रैक्टिस करेंगे उस पर फीडबैक हासिल करें कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। तो जब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे तो फिर आप बेटर अर्न कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये दोनों चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं, और लर्निंग इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल मस्ट बी हैविंग द गुड स्किल्स ऑफ लर्निंग, देन वी विल बी अर्निंग इन अ गुड वे। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं अपनी भी थोड़ी सी ओपिनियन ऐड करना चाहूँगी कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। बट येस, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले लिस्ट में शायद लर्निंग पहले आती है, अर्निंग बाद में आती है। एंड अर्निंग कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। बहुत से लोगों को पैसे की सूरत में अर्निंग मिल जाती है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस की फॉर्म में अर्निंग होती है। यानी आपने कुछ भी लर्न किया है सो उसका आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। वो अर्निंग अब आपकी कैसे हो सकती है? वो अर्निंग आपकी तजर्बे से हो सकती है, वो आप के पास नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है, या आप उसमें महारत रखते हैं, या आपको पैसे की सूरत में भी हो सकती है। सो अर्निंग कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे या आपको लगता है कि नहीं, अर्निंग सिर्फ पैसे की फॉर्म में ही है? नहीं, आई एग्री विद यू। और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्निंग पैसे की भी है और दूसरी भी, जैसे अभी सोशल है, जैसे आप अभी इस शो में हैं तो पैसा भी है और मैं हूँ। तो ये क्या है कि हम एक स्टेटस है, एक हम लोगों को आज बता रहे हैं, हम इस पोजीशन पे आए हैं, तो ये भी हमारी एक अर्निंग है कि हम इस फेज़ पे, इस स्टेज पे आए हैं कुछ लर्न करने के बाद। हम रॉ हैंडेडली नहीं इस स्टेज पे आ गए। तो डेफिनेटली कि पैसे की अर्निंग भी है और दूसरी अर्निंग भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लर्निंग के साथ साथ ही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द बेसिक स्किल्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव, ताकि वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन सके, बहुत ज़्यादा स्किलफुल बन सके और उसकी प्रमोशन के चांसेस भी बेहतर हो सकें, ज़्यादा हो सकें? उसमें सबसे पहली उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हैं वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज है, उसने लर्न किया हुआ है, वो लोगों को वो बता ही नहीं पा रहा, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फिर उसकी जो सेकेंड थिंग है वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि वो अपने जो ऑफ़िस के कोलीग्स हैं या जिनके साथ उसका रिलेशनशिप है, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो भी हैं, तो उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए कि वो उनकी नीड को अंडरस्टैंड करते हुए उसका कोई सोल्यूशन दे। बिकॉज़ अब जो दुनिया आगे जितनी एडवांस होती जा रही है
वहाँ पे लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए उनके प्रॉब्लम्स के, तो इसलिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो नेटवर्किंग कितनी अच्छी करता है, क्योंकि प्रमोशन के लिए आपको पता है कि आपने अपनी स्किल्स की बेस पे आपने आपको पोर्ट्रे किया, और फिर उस पोर्ट्रे को आपने जब लोगों को अंडरस्टैंड करवाया कि हाँ मैं ये काम मैंने किया है, तो फिर उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आपका क्या ख्याल, आप जो भी कह रहे हैं, मतलब आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। नेटवर्किंग की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें सोशलाइजिंग भी आती है, नेटवर्किंग में आपकी PR भी आती है। बिल्कुल आती है, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं टू ग्रो। जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल कि आप लोगों के साथ कितना कनेक्टेड हैं ताकि लोग आपको उस प्लेस पे ले जा सकें जहाँ लेकिन जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और आजकल का जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वैसे तो ये मैंने अपने बड़ों से भी सुना है, जब वो भी काम करते थे, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से मुतल्लिक हमेशा से एक ये बात पाई जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जितना आपको पैसा आ रहा होता है उतना आपका निचोड़ के निकाल भी लिया जा रहा होता है, यानी आप पे इतना बर्डन होता है। जब हम सरकारी इदारों की बात करते हैं तो वहाँ पर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है और सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब एक सीधा साधा बंदा जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो बिल्कुल सीधे तरीके से चलना चाहता है, तो आपको नहीं लगता कि फिर आजकल के इस तेज़ी वाले दौर में उसके लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मौके जो हैं, वो कम हो जाते हैं, या उसके लिए स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो शायद हों, लेकिन उसका जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो लंबा हो जाता है। जी, इसमें ऐसा है कि स्ट्रगल तो हर इंसान को करनी है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि एक सेट टारगेट्स हैं, आपने वो सारे काम करने हैं जो आपको दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ़ इनिशिएटिव भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना जो बंदा प्रोएक्टिव होता है वो ज़्यादा कामयाब होता है, यानी जो चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्म करता है, तो वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर नो डाउट के एक हेक्टिक टास्क होता है यहाँ पे जॉब परफॉर्म करना, लेकिन इसमें आपके आगे बढ़ने के, आगे प्रोफेशनली ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, रिस्क टेकिंग कितना ज़रूरी है प्रोफेशनली जब हम बात करते हैं? बहुत से लोग रिस्क लेने से डर रहे होते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि रिस्क लेने से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अपना काम होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा आपके पास तजर्बा भी होगा, हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं। जी, अक्सर ना हम लोगों को ये सुनते हैं कि फ़लाँ जो है ना उसने ये स्टेप लिया, वो आज यहाँ से यहाँ चला गया। हाँ। बेसिकली मैंने इस पे जब रिसर्च की तो मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि हमेशा आगे वही गया है जिसने रिस्क लिया है। जिसने रिस्क ही नहीं लिया वो तो आगे गया ही नहीं है। तो हम अक्सर कह देते हैं कि जी फ़लाँ जो है ना उसने ये काम किया तो वो आज यहाँ पे पहुँच गया, तो बेसिकली उसने ना उस वक्त रिस्क लिया है। तो अगर हम रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो मुहावरा है ना वो बिल्कुल सेट है कि अगर आप रिस्क लेंगे तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, अपने आप को उस जोन से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स आपको ये बताना है कि चेंज को एक्सेप्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाज होना किसी भी काम को। आप, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप मुस्तकिल मिजाज हो सकता है पहले स्टेप पे आप नाकाम हो, दूसरे पे भी नाकाम हो, तीसरे पे मुस्तकिल मिजाजी प्लस चेंज को एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीज़ों पर ज़रा रोशनी डाल दें। मेरे ख्याल में जो चेंज है ना उसको हमें एक्सेप्ट इसलिए कर लेना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम अपने आप को किसी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो हमें बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करें कि नहीं ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो हम रेजिस्ट करने में अगर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं तो हमें उससे बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी को उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दुनिया में चेंजेस आती हैं। अगर हम अपने आप को एक फ़िक्स्ड पैरामीटर में सेट कर लें कि नहीं हमने तो इसे एक्सेप्ट नहीं करना, या फ़लाँ चीज़ ये इसी तरह ही होनी थी, इतने सालों से ऐसे ही होती आ रही है, ऐसे ही चलाना है, तो चेंज को एक्सेप्ट करने में ही हम सबकी आगे ग्रोथ के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे अगर हम एक्सेप्ट करने बजाय इसके कि हम रेजिस्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अयाज मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और बिल्कुल ठीक हो गया। लर्निंग सबसे पहले है, लर्निंग के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग कैन बी इन वेरियस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, मनी, बहुत मुख्तलिफ एग्जाम हो सकती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन अयाज साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।